बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारक कि आप सब लोगों ने इंटरमीडिएट कॉमर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। ये ख़ास मुबारकबाद सबसे पहले तो उनके लिए जिनके ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में तमाम पेपर्स क्लियर थे, उन्हें 3% बढ़ाकर अब उनका रिजल्ट दिया जाएगा, यानी जिनकी 67% थी अब वो 70% के साथ ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। अब बात करें खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक वो तालिब इल्म जिनका 1, 2, 3 या शायद उससे भी ज़्यादा पेपर्स रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही में कामयाब करार पाए, प्रोमोट हो गए और अब वो भी इंटरमीडिएट कॉमर्स पास स्टूडेंट्स कहलाएंगे। आज के खुसूसी वीडियो बनाने का मकसद तमाम स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन होने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स राब्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर अब आगे हम क्या स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स की स्टडी के हवाले से स्टूडेंट्स के अपने भी कुछ आइडियाज़ उनके माइंड में हैं, और आज खुसूसी तौर पर मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मुतालिक बहुत सारी बात करूंगा, और इसके आखिर में यानी वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं अपनी जानिब से एक मशवरा या टिप जिसे कहेंगे वो भी ज़रूर आपको दूंगा कि मेरी नज़र में आपको किस रूट से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर बात करें सबसे पहले कि इंटरमीडिएट कॉमर्स मुकम्मल हो जाने के बाद स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में नो डाउट अट्रैक्शन भी है, चार्म भी है, वैल्यू भी है, और आपकी बैचलर स्टडीज़ के साथ मास्टर स्टडीज़ का एक पूरा सेटअप और प्रोग्राम है। अब जब आप इंटरमीडिएट मुकम्मल करते हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की तरफ जाते हैं तो आप 4 इयर्स BBA प्रोग्राम कर सकते हैं, या आप 4 इयर्स BS प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, या फिर आप BPA कर सकते हैं। अब इन हवालों से जो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस बैचलर स्टडीज़ के लिए हैं, उनमें मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि जिन स्टूडेंट्स के पास मुनासिब बजट है लेकिन हाई बजट वो पे नहीं कर सकते, यकीनी तौर पर उन्हें फ़र्स्ट चॉइस करना चाहिए कराची यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी SMIU, ये भी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड और अफोर्डेबल प्राइस के रेंज के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप आसानी एडमिशन ले सकते हैं। इनके साथ साथ मैं कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो बजट अफोर्ड कर सकते हैं, यकीनी तौर पर उन्हें जाना चाहिए IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ेबिस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, CBM, माजू, इकरा, बहरिया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी आप अपनी रसाई मुकम्मल कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस जो हैं वो यकीनी तौर पर कराची यूनिवर्सिटी और SMIU से ज़्यादा होंगी, यानी अफोर्डेबिलिटी पावर अगर आपके पास है तो आपको इस 4 ईयर प्रोग्राम में इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से ज़रूर BBA, BS या BPA की तरफ जाना चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफर करती हैं। इसका मतलब है आपकी परसेंटेज प्लस आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट, ये दोनों मिलकर आपका मेरिट बनाती हैं। पहले NTSC टेस्ट सिस्टम के तहत ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट करवाकर आपको एडमिशन दिया करती थी, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब इस तरह होता है कि आपके पास 100 मार्क्स के MCQs बेस एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इसमें 25 मार्क्स का इंग्लिश MCQs होंगे
और 75 मार्क्स के MCQs आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मतलब ये 75 मार्क्स के MCQs फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स, POC, बिजनेस मैथ और अकाउंटिंग से पूछे जाएंगे और सेकेंड ईयर के स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कमर्शियल, ज्योग्राफी और बैंकिंग से पूछे जाएंगे। इनकी प्रिपरेशन के लिए यकीनी तौर पर आपको अपने पिछले स्टडी प्रोग्राम यानी स्टडी मटेरियल के MCQs को वेल प्रिपेयर करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं उसके बावजूद ये ख्याल करते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैं खुसूसी तौर पर तमाम स्टूडेंट्स से कहूँगा कि आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूर प्रिपरेशन कीजिए। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट कब हो रहे हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या चार्ज करेंगे, क्या सिलसिला कार है। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर मैं तमाम स्टूडेंट से कहूँगा कि आप गूगल पर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट्स भी मेंशन होंगी, सैंपल टेस्ट पेपर भी मेंशन होगा और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बआसानी आपको वहाँ दस्तयाब हो जाएगा। तो आप इस तरह अपने BS, BBA या BPA स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप BBA में एडमिशन लेते हैं तो BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसे मुकम्मल करने के बाद आप MBA प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो है वो 4 इयर्स का BBA होगा और 1.5 ईयर का MBA प्रोग्राम होगा। आपके थीसिस और ये सब कुछ मुकम्मल होकर तकरीबन 1.25 से 2 साल हो ही जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ BS बैचलर स्टडीज़ इन कॉमर्स, तो ये भी 4 ईयर प्रोग्राम होता है और इसे मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट MS यानी मास्टर इन कॉमर्स मुकम्मल करता है और ये भी अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स के दरमियान आपका लेगा। अगर आप BPA करते हैं बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लाजमी सी बात है आप इसके बाद उसका MPA यानी मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेना चाहेंगे। ये भी कमोबेश आपका 4 इयर्स और फिर आपका अराउंड 2 इयर्स प्रोग्राम रहेगा, यानी आपका ये 6 इयर्स का एक स्टडी प्रोग्राम बनता है। अब जो स्टूडेंट्स इब्तिदा में एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अकॉर्डिंग टू फाइनेंस अपने फीस स्ट्रक्चर को देखते हुए, अब जब वो अप्लाई कर देते हैं तो एक तो उनकी प्लानिंग, फाइनेंस, टाइमिंग, आना जाना, ये सब चीज़ों को देखना, समझना, प्लान करना ये बड़ा ज़रूरी है। ये हम असातिज़ा की जानिब से स्टूडेंट्स को मशवरा हुआ करता है। फिर इसके बाद अगर मैं इससे नेक्स्ट की बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में मेरी तरफ से एक टिप दूंगा। तो मेरी तरफ से टिप बेसिकली ये है कि देखें, जो स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और लेट सपोज किसी वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिल सका, वो स्टूडेंट्स और प्लस जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फाइनेंस एक बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ की सेमेस्टर वाइज फीसेस पे नहीं कर पा रहे, उन्हें मेरा सजेशन है कि आप लोग कीजिए सिंपल बीकॉम 2 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर इन कॉमर्स। इसमें जिस तरह आपने इंटरमीडिएट में कॉलेज में एडमिशन लिया था, बिल्कुल इसी तरह आप एडमिशन कॉलेज में लेते हैं, उन्हीं कॉलेजेस में जिनसे आपने इंटरमीडिएट किया। आपके इंटरमीडिएट में आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो आपको इंटरमीडिएट बोर्ड से इनरोल करवाते हैं। जब आप बीकॉम स्टडीज़ में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इनरोल करवाएंगे और आपके पेपर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के तहत होंगे। आपको बीकॉम की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के तहत दी जाएगी। अब जब आपका बीकॉम 2 इयर्स में कंप्लीट हो गया, दूसरी तरफ आप सोचिए कि आपके एक दोस्त का
यूनिवर्सिटी में BBA, BS या BPA में एडमिशन हो गया था, तो 2 इयर्स में वो अपने 4 सेमेस्टर पूरे करेगा। यहाँ से आपने बीकॉम मुकम्मल किया, तो बीकॉम मुकम्मल करने के बाद आप एलिजिबल काबिल हो जाते हैं कि आप डायरेक्टली BBA, BS या BPA स्मार्ट प्रोग्राम में एंटर होते हैं, यानी 5वें सेमेस्टर से डायरेक्टली आप एंटर हो जाते हैं। आपके जिस दोस्त ने इब्तदा से यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया था, वो 4 सेमेस्टर मुकम्मल करके 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेगा और आप डायरेक्ट 5वें सेमेस्टर में बीकॉम के बाद एडमिशन लेंगे। बीकॉम आमतौर पर सस्ता, जिस तरह इंटरमीडिएट सस्ता हो गया आपका, बिल्कुल वैसे हो जाता है, और जिनको फाइनेंस का इशू होता है वो बआसानी 5वें सेमेस्टर से एंट्री लेते हैं। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सेमेस्टर मुकम्मल किया और उनका BBA, BS या BPA प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, और फिर वो सबके साथ मिलकर मास्टर प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये आपका एक बहुत बेहतरीन फाइनेंस रिसोर्सेज को कंप्लीट करने का एक बेहतरीन इशू है, जिसको आप हल भी कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने मास्टर्स की तरफ बआसानी जा सकते हैं। आप अपने बीकॉम के दौरान कोई जॉब भी कर सकते हैं, और इस तरह आप अपना फाइनेंस इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो है वो आप सबके लिए एक टिप वाली बात है, यानी एक बेहतरीन बात जिसके तहत आप अपने फाइनेंस रिसोर्सेज को बचाकर और अपने फाइनेंस रिसोर्सेज के मसाइल को हल करके भी मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ जाकर कॉमर्स में अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं। यहाँ मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन ये भी देता चलूँ कि डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई का मतलब ये मत सोचा करें कि पढ़ाई का मतलब है आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप पढ़ाई करके काबिल बनिए, काबिल बनकर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ लाइफ में चेंज अपनी उस एजुकेशनल स्किल्स से फ़ायदा उठाकर ले सकते हैं, जो कि एक ना पढ़ा हुआ शख्स नहीं ले पाता। इसी के साथ साथ ये भी कहूँगा कि ये वीडियो अगर आपने वॉच की तो आपने एक बात देखी होगी कि इंटर के बाद आप CA कर सकते हैं, इंटर के बाद आप ACCA कर सकते हैं, इंटर के बाद आप ACMA कर सकते हैं। तो ये सब वो प्रोग्राम है, ये वो प्रोफेशनल एसोसिएट डिग्रीज़ हैं जिनके ऊपर मैंने बात नहीं की। इन सब पर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अगले प्रोग्राम में जो है वो बात करूँगा। और मीनवाइल मैं ये भी कहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ऐसी वीडियोस जो हम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फीडबैक आपके लाइक बटन प्रेस करने से, आपके कमेंट्स देने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस से कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या चाहते हैं। कोई नई क्यूरी हो, कोई नई सवाल हो, कोई नई चीज़ हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगता है कि ये गाइडलाइन आपके काम आई है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन एक सदका जारिया है जो सभी के लिए काम आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे इस खत्री ब्रदर्स के चैनल से ऐसी बहुत सारी अपडेट और अच्छी वीडियोस के लिए।